हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी में नेगेटिव डाइवर्जन बन गया है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आरएसआई की क्या सेटिंग रखनी है। आरएसआई की कुछ भी सेटिंग आपने चेंज नहीं करनी है। जो आरएसआई की सेटिंग डिफ़ॉल्ट आती है, वही आरएसआई की सेटिंग आपको रखनी है। और सेकंड थिंग, किसी ने ये पूछा था कि हम आरएसआई को छोटे टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं। देखिए, आरएसआई का जो मेन यूज़ है वो मार्केट को एनालाइज़ करने के लिए होता है। और आप इसे किसी भी चीज़ में जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, आप इसे डेली टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर आप इंट्राडे में करना भी चाहते हैं, तो आप इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इंट्राडे में करना चाहते हैं या छोटे टाइम फ्रेम में करना चाहते हैं, तो आप 30 मिनट में कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम फ्रेम है जो मार्केट को एनालाइज़ करने का, वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। और जो मैंने कल आपको 2 केस बताए थे कि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जन बना है अभी, और यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जन बना था पहले। तो ये 2 केस हैं। इसके अलावा 2 केस और भी होते हैं कि मार्केट भी ऊपर जा रही है और आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, या फिर मार्केट नीचे आ रही है, आरएसआई भी नीचे आ रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो हम देखते हैं कि आज का जो हमारा ट्रेड कैसे आया था। तो पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो देखिए, आज जो निफ्टी में जो सेलर एक्टिव हुए थे, वो आप देखेंगे कि सेलर अराउंड 10 ओ क्लॉक पे, यहाँ पर अराउंड 10 ओ क्लॉक पर सेलर एक्टिव हुए थे। यानी कि जो सेलर की परसेंटेज थी वो 10 ओ क्लॉक पर इंक्रीज कर गई थी। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये 10 ओ क्लॉक पे क्यों इंक्रीज किया, पहले क्यों नहीं इंक्रीज किया। देखिए, मार्केट गैप अप ओपनिंग थी, और निफ्टी एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर सारे सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो बायर है उसको निकलने में टाइम लगता है, जबकि बैंक निफ्टी में कल से ही सेलर एक्टिव हो गए थे। और आज हमारा जो ट्रेड आया था, आज हमारा कॉल का ट्रेड आया नहीं था। तो पहले मैं आपको कॉल का ग्राफ दिखाता हूँ। तो देखिए, आज जो कॉल का ग्राफ आप देखेंगे, तो कॉल के ग्राफ में जो सेलर एक्टिव हुए थे आप देखेंगे, तो यहाँ पर 9:45 पर सेलर एक्टिव हुए थे। तो आज हमारा कॉल में बाई आया नहीं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सेकंड कैंडल पे सेल आ गया था, और यहाँ पर सेलर की परसेंटेज जो थी वो 9:45 पे इंक्रीज की थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने निफ्टी के साथ साथ आपने कॉल के ग्राफ पर भी देखना है कि सेलर एक्टिव है या बायर एक्टिव है। तो आपने आज क्या करना था, कॉल को तो सेल करना था और पुट को आप बाई बाई करना था। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पुट का ग्राफ दिखाता हूँ। और पुट में पहले से ही बायर एक्टिव थे। यहाँ तो आप देखेंगे कि 9:45 पर सेल एक्टिव हुए हैं, लेकिन पुट के ग्राफ में कल से ही बायर एक्टिव थे। आप चाहें तो रिप्ले मोड पर आप उसको करके देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने एट द मनी का ग्राफ लगाया, क्योंकि आज से नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर बायर एक्टिव थे। कॉल के ग्राफ में 100% थे। मैं आपको इसको रिप्ले मोड में दिखाता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं इसको रिप्ले मोड में लेके चलता हूँ, कल से मैं लगाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं इसको रिप्ले मोड में करता हूँ। तो पहले से देखेंगे तो आप यहाँ पे 100% पहले से ही पुट में बायर एक्टिव थे। और ये देखो, यहाँ पर हमारा बाई आया था। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पे हमारा बाई आया था, इसने वीवैप के ऊपर भी क्लोज किया। और जो यहाँ पर जो एंट्री आई थी, ये एंट्री आई थी 178 पर एंट्री आई थी। और ये मैंने ग्राफ लगाया है, 24,300 का ग्राफ लगाया है। तो आप देखेंगे, तो आज हमारा पुट का ट्रेड था, और इसने डबल का प्रॉफिट, यानी कि डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया। अभी देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसने हाई बनाया, यहाँ पर इसने हाई बनाया था, यानी कि 178 पर एंट्री आई थी, और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 408 का बनाया था। और इसमें जो प्रॉफिट मिला 230 पॉइंट्स, यानी कि डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट इसमें मिला। और क्योंकि आज एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी, तो डबल का प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट कम नहीं है। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाएंगे तो आप होल्ड कर सकते हैं सेल के सिग्नल तक का, लेकिन इससे पहले ही हमारा अमाउंट डबल हो गया था। अगर आप सेल के सिग्नल तक का वेट करते, अगर आप यहाँ पर भी आप एग्जिट करते, कई लोगों ने इस पे ट्रेड किया था और डबल का प्रॉफिट भी लिया। और मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आए थे कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आज अमाउंट डबल हो गया, हमने वेट किया बड़े प्रॉफिट तक के लिए। तो यहाँ पर आप 341 तक, 341 पे तो आपको फिर एग्जिट करना था, लेकिन क्योंकि मार्केट शार्प नीचे आ रही थी, तो इसके बाद ये पुट और भी ऊपर चली गई थी। मैंने जो ट्रेड किया था, देखिए
क्योंकि जब आपको पता है कि डायरेक्शन क्या है, तो मैंने दूर की एक्सपायरी ली थी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक्सपायरी भी दूर की ली थी। ये वाला ट्रेड क्या था, 23,800 का। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकेंड, ये जो मैंने लगाया है 23,800 की पुट का ग्राफ मैंने लगाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 23,800 की पुट का ग्राफ लगाया है और एक्सपायरी है 8 मई की। यानी कि जब आपको पता है कि डायरेक्शन नीचे क्या है, डाइवर्जन बता रहा है, तो आपके पास टाइम है, तो आप फार यानी कि दूर की एक्सपायरी और दूर का स्ट्राइक प्राइस भी ले सकते हैं जब आपके पास टाइम है, क्योंकि एक्सपायरी काफ़ी दूर है 8 मई की। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री आई थी, तो यहाँ पर फर्स्ट आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है इसका टाइमिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका 9:30 है, तो 9:35 पे नेक्स्ट कैंडल पे आई थी। यहाँ पर हमारी एंट्री आई थी और इसकी एंट्री आई थी 1114 पर, और इसने यहाँ पर हाई लगा दिया था 224 का, यानी अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो गया। और इसके बाद ये और भी ऊपर गया था क्योंकि मार्केट शार्प नीचे थी। तो लेकिन ये बाद के ट्रेड आपने नहीं करने हैं क्योंकि ये वी से दूर भी है, और जब आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया है तो आपने फिर दोबारा से ओवर ट्रेड नहीं करना। तो इसको भी मैं रिप्ले मोड में दिखाता हूँ कि पहले से ही यहाँ पर, कल से यहाँ पर बाइंग चल रही थी और कल से ही यहाँ पर पुट में बायर एक्टिव थे एज कम्पेयर टू सेल, एज कम्पेयर टू सेल, सॉरी कॉल साइड। तो आप देख सकते हैं क्या कि पुट में ज़्यादा बायर थे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले रिप्ले मोड में दिखाता हूँ कि यहाँ पर कल से ही बायर थे। देखो कल का मैंने ग्राफ लगा, कल का मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर कल का ये है 24 अप्रैल का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले से 100% बायर थे, यानी कि इतना दूर की स्ट्राइक प्राइस में, इतना दूर की एक्सपायरी में पहले से बायर थे। तो पहले से कुछ इसमें पकड़ा था, आप जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो उसको मैं रिप्ले मोड में दिखाता हूँ। तो ये बहुत एक्यूरेटली सिस्टम काम करता है और आपको अच्छे ट्रेड देता है इंट्राडे के लिए, और सभी सेगमेंट में काम करता है। कई लोग पूछते हैं कि गोल्ड में या इंटरनेशनल गोल्ड में कैसे करता है। देखिए सभी मार्केट में काम करता है और सभी मार्केट में करने का तरीका बिल्कुल सेम है। और जो मैंने आरएसआई का डाइवर्जन के बारे में बात की है, तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आरएसआई के 2 डाइवर्जन मैं आपको दिखाए थे, और बाकी जो 2 केस हैं वो किसी और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।